मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में। दोस्तों, जब से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तब से उसकी फजीहत हो रही है। कल तक जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि आम आदमी सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है और इसे कोई हरा नहीं सकता, और जैसे ही आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है तब से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेता गायब हो जाते हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं और बेचारी फंस गई है तो सिर्फ आतिशी मारलेना की लगभग रोज विधानसभा में बेइज्जती होती है और साथ ही साथ रोज उसे एक्सपोज भी किया जा रहा है। अब तो जो लोग उनका सपोर्ट करते थे आज बेलोग ही उनके मजे ले रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। ना तो बैंक में 2500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो गया जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे। मोदी जी ने कहा था और मोदी जी के शब्द थे। ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, उठा के पटकूंगा, उठाओ। मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही है? नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी। ये तो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? सही पकड़े हैं। बात तो सही है। आपने जो काम करने के लिए घर बनाया उसका वो शीश महल बन गया बनाते बनाते, और अरविंद केजरीवाल उसमें रहे और ऐसी ऐसी सुविधाएं उन्होंने ली जो कि उन्होंने कभी प्रॉमिस में थी नहीं। जो बात पहले कहते थे वो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। हम तो चाहते हैं दिखा दीजिए मीडिया, जिसकी बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सोने की पता तो चले सोने का टॉयलेट कहाँ है। बीजेपी वालों को यही तो चिढ़ है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं। सही पकड़े हैं। बात तो सही। अच्छा, जब बात घर पर आ गई है जी, तो वैसे तो मैं आपकी एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना पढ़ लिख कर आप राजनीति में आई हैं। तो आपने कभी सोचा कि चुनाव के दौरान
आरोप प्रत्यारोप आपके घर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, सोचा तो हमने नहीं था कि राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना गिरे हैं, इतना गाली गलौज पे आए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा, उस दिन आपको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी पूरे देश ने देखा रोते हुए, भावुक होते हुए। जब आप उस दिन घर पर वापस आई तो पिता आपके साथ ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत हुई क्या? उन्होंने सुना वो बयान जिसमें पिता बदलने वाला बयान जब चुनावों के दौरान आता है? हाँ, सुना। उनको भी बहुत ठेस पहुंची। सही पकड़े हैं। लेकिन रमेश बिदूड़ी माफी मांग रहे थे प्रियंका गांधी के बयान के बाद में कि मुझे किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूँ। रमेश बिदूड़ी का बयान बताइए, उसने मुझसे तो नहीं माफी मांगी। बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने उनके बयान का खंडन किया हो तो आप बताइए। उस समय स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी के 30-40 सबसे। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा में एक अप्रिय घटना घटी है, जब आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोका गया था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि स्पीकर के आदेशानुसार आप विधायकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस घटना के बाद आतिशी और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। इस दौरान आतिशी भावुक हो गई और रो पड़ी, जिससे यह मुद्दा चर्चा में आ गया। इस घटना के बाद भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी पर दुष्प्रचार के आरोप लगाते हुए विधानसभा में उनके आचरण की आलोचना की। यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में बढ़ने और तनाव की आपसी टकराव को दर्शाता है, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद भी विभिन्न दलों के बीच मतभेद और भी गहराते जा रहे हैं।